पंखवा को सही से कीजिए। आओ पूरा वो नहीं जा रहा। ठीक, हो गया स्टार्ट। चलिए बाबू, 39 नंबर क्वेश्चन। किसी वर्ष में एक व्यक्ति के औसत मासिक आय 3400 रुपया है। यदि इस व्यक्ति के पहले 8 मंथ की औसत मासिक आय 3160 और अंतिम 5 मंथ का जो है 4120 है, तो उस व्यक्ति के 8वें माह का आय क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले 8 और बाद में 5, 8 5 13। इसका मतलब क्या हुआ होगा? शुरू से 8वां और अंतिम से 5वां, तो रिपीटेटेड होगा, यानी 8वां मंथ का काउंटिंग के बार किया गया है? 2 बार। तो एक मतलब शुरू से 8 मंथ का जो कुल योग होगा और 5 मंथ का कुल योग होगा, वो 12 मंथ के कुल योग उसमें से घटा देंगे, तो जो 1 मंथ एक्स्ट्रा हो रहा है उसका आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर पूरे 12 मंथ का कुल देखा जाए, 12 माह का कुल आय देखा जाए, कुल आय, तब 12 माह का कुल आय हो जाएगा। अगर 3400 एवरेज है तो 3400 गुना क्या हो जाएगा? 12। क्लियर? अच्छा, पहले के, तो पहले 8 माह का, पहले 8 माह का कुल आय कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3160 गुना 8, और अंतिम 5 माह का कुल, अंतिम 5 माह का कुल आय हो जाएगा 4120 गुना 5। अब केयर कीजिएगा, इसको ये 8 5 के माह हो जा रहा है, 13 माह। तो अगर ये 13 माह है, ये 12 माह है, तो 1 माह इसमें एक्स्ट्रा है। तो 1 माह एक्स्ट्रा कौन हुआ? वही मंथ ना होगा जो डबल बार काउंटिंग लिया है। तो जब एक 3400 में 12 से गुना करेंगे तो कितना रहा है? 40,800 रुपया हो रहा है। और इसको जब 8 से गुना करेंगे 25,280 रुपया हो जा रहा है। और 4120 को 5 से 20,600 रुपया। अब गौर से देखिएगा, ये दोनों अगर रुपया को जोड़ा जाए तो ये आपका 80, 6 2 8, 45, तब 45,800 रुपया 13 माह में, अब 12 माह में 40,800, तो ये घटा देंगे तो वो जो 8वां माह है उसी वाला ना निकलेगा। 5,080 रुपया। देखो तो कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। 12 माह के पहले निकाल लीजिए, फिर 8 और 5 का अलगे अलगे निकाल के दोनों का जोड़ दीजिए 13 मंथ। तो ये 13 मंथ क्यों हुआ? तो 1 मंथ का काउंटिंग के बार हुआ है? इधर से भी 8 माह में काउंटिंग ले लिया, इधर से भी 5 माह में काउंटिंग ले लिया, तो कर काउंटिंग हो गया 2 बार, काउंटिंग हो गया 2 बार। तो इसीलिए 8वें माह का उसका वेतन हो जाएगा 5,080 रुपया। चलिए उतारिए बाबू।
हो गया बाबू? सेट है ना क्वेश्चन? नेक्स्ट पे। बीस छात्रों की कक्षा में एक 30 केजी भार वाले छात्र के स्थान पर एक नया छात्र लेने से इनके औसत भार में 0.75 केजी की वृद्धि हो गई, तो नए छात्र का भार कितना है? देखिए, 20 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें से 30 केजी के एक बच्चा को हटा दिया जा रहा है। कितना केजी के? और उसके जगह पर एक नया बच्चा आया। तो नया बच्चा आने से अब एवरेज निकाला गया, तो एवरेज कितना ज्यादा है? 0.75 केजी, यानी 3 पौआ, 750 ग्राम। तो एक चीज हमको बताइए बाबू, अगर 20 लइकन के अगर 75.75 केजी अगर ज्यादा वजन है, तो इसको गौर से देखिए, बटा 100 होगा। 25 या 75, 25 चौका 4 पचे, यानी हम कह सकते हैं केजी। 15 केजी ज्यादा वजन के आदमी आया है। कितना केजी ज्यादा वजन के आदमी आया है? 15 केजी। तो यानी गया 30 केजी, और ओकरा आवे से केजी वजन ज्यादा आ रहा है, यानी जो आने वाला लड़का है वो केजी का है। केजी का? 45 केजी का। कोई दिक्कत है? मान लिए कि 30 केजी के लड़का को ग्रुप में से निकाल दें और उसके जगह पर कोई नया लड़का एंट्री मारे, और जो नया लड़का एंट्री मारे उसके वजह से एवरेज 0.75 अगर बढ़ गया, तो एवरेज 0.75 बढ़ने का मतलब पर हेड वैल्यू 0.75 बढ़ रहा है। तो कितना आदमी का 0.75 बढ़ा? 20 आदमी का। तो टोटल केजी बढ़ गया 15 केजी। तो 20 केजी या 15 केजी केजी हो गया 45 केजी। क्लियर है? आओ प्रोसेस से। क्लियर है ना? चलिए जल्दी से बनाइएगा। ठीक तो है, कौन बढ़ता? ठीक, हो गया बाबू। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। अच्छा एक चीज बताइए, 3 वर्ष पहले औसत आयु कितना था? 17 वर्ष। तत्पश्चात एक बच्चे के जन्म होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतना ही है। उतना ही है माने 17 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? समझ रहा है? कह रहा 3 साल पहले एगो के घरे हम सर्वे करे गए थे। के साल पहले? तो ओकरा ही आदमी के एगो था? 5 गो। और सब के औसत आयु मैंने पूछे कि तोर कितना एज, तोर कितना एज, ऐसे करके पांचों के जोड़ के और 5 से भागा दिए होंगे तो कितना हो गया? 17। एक मतलब 17 पचे उघाड़ी टोटल उम्र होती 85 साल। आ 3 साल पहले हले, तो आज के डेट में पांचों लड़कमन के 3-3 साल बढ़ गए हो, तो आज कितना हो गए? 15। तो 100 साल होते सबके। अच्छा, तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म हुआ, तो आदमी हो गया 6 गो, एवरेज रह गया 17। तो 17 छक्का 2 तल से 102। 102। वैसे अगर देखते, अगर वो बच्चा नहीं रहता तो रहता 100। तो ये 2 साल के कर उम्र बढ़ा?
बच्चा के, तो आंसर हो गया 2 वर्ष। अब देखिए इसको देखेंगे कैसे। अगर 3 वर्ष पहले अगर एवरेज 5 सदस्य का 17 था, तो आज यानी वर्तमान में 5 सदस्य का एवरेज क्या होगा? 5 सदस्य का एवरेज क्या होगा? कोई बताओ जल्दी। जब 3 साल पहले 17 था तो आज 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अरे एवरेज में सिखाए थे ना कि सभी सदस्य सभी संख्या में यदि 3-3 जुड़ जाए तो एवरेज भी 3 बढ़ेगा। तो ये बताइए 3 साल बाद हुआ होगा तो सब कोई के ना उम्र 3-3 साल बढ़ा होगा कि एगो बढ़ा होगा एगो रुकल होगा? अरे अगर घर में हम लोग परिवार हैं तब मेरा उम्र अगर 3 साल बढ़ा होगा तो मेरे पिताजी का भी 3 साल बढ़ेगा, माताजी का भी 3 साल बढ़ेगा कि वो रुकल रहेंगे? लंबाई रुकता है, उम्र कभी रुकता है? उस सब का ऐड होगा। अगर हमारे और पिताजी के बीच एज का डिफरेंस आज अगर 20 साल के है तो सब दिन 20 साल रहेगा मरते घड़ी तक। अगर हमारे सिस्टर के बीच अगर एज का डिफरेंस 5 साल है तब मरते दम तक वो ना तो कोई ऐसे कहेगा जी आज डिफरेंस 5 साल है तो 15 साल बाद कितना होगा? तो 15 + 5 20 साल। हाँ, आज अगर आपके और आपके भाई के बीच का डिफरेंस यदि 5 साल है तो आज के 15 साल बाद कितना होगा? 5 साल होगा। क्लियर है ये बात? तो अगर 3 वर्ष पहले अगर 5 सदस्य का औसत 17 था तो आज कितना हो गया होगा? यानी पांचों का कुल उम्र 100 वर्ष हो गया होगा। लेकिन फिर क्वेश्चन में एगो मोड़ आया, वही बीच में वो घर में एगो अभी बच्चा जन्म लिया है, वही बीच में मानी 3 साल के बाद जब गए फिर तो अब वहां सदस्य के गो। तो हम तो टेबल रीडिंग करे के चक्कर में थे, हम सोचे कि आज वो 17 लिख देते हैं, 17 3 20। 17 पहले था, 3 साल बाद गए तो लगा कि 20 लिख के चल जाए, कुछ ओकरा ही पूछे जी। तो एगो कहा कि जाहू ना एवरेज वही कैसे रहती जी? एगो जन्म लेल के लड़का तो सदस्यों की संख्या बढ़ेगा, और उम्र कम है तो एवरेज घटेगा ना। तो एवरेज अब कितना है? वही है जो पहले था, 17 वर्ष। तो कुल उम्र कितना हो गया? 17 छक्का 102 वर्ष। तो ये बताइए ये 2 वर्ष काहे बढ़ा? तो बोली में एगो आदमिया बढ़ल है। एज 2 साल काहे बढ़ा? तो एगो आदमी बढ़ल है, वो आदमी के नाम कौची है? बच्चा। तब बच्चा का वर्तमान उम्र क्या हो गया? 2 वर्ष। ये सब कॉन्सेप्ट है बाबू, क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ये जो क्वेश्चन है ना 2 जगह पूछता है, रीजनिंग में भी चैप्टर पढ़ना है, आयु से रिलेटेड प्रश्न। हो गया? एवरेज का ना है। 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 24 साल था। 10 साल पहले, तो 10 साल पहले अगर 4 गो मेंबर था, सुनो है क्या बतिया में लगा रहता है जी। 10 वर्ष पहले 4 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु के साल है? 24 साल।
तो जब 4 सदस्य वाला यानी वहां 4 गो मेंबर है, अब प्रत्येक आदमी के साल के होल है, तो 10 साल बाद जाएंगे तो सब आदमी की उम्र 10-10 साल बढ़ल होगा कि ना। यानी 4 सदस्य का, ये 4 सदस्य का वर्तमान एवरेज क्या होल होगा बताओ। वर्तमान एवरेज तो अगर 10 साल पहले, अगर 24 था तो आज 34 होल होगा, सब में 10-10 साल बढ़ेगा। अच्छा, अब देखो तत्पश्चात माने 10 साल पहले और आज के बीच में 2 बच्चे 2 वर्ष के अंतराल से पैदा होने पर आज भी परिवार की औसत आयु उतना ही है। उतना ही माने 34 की 24। अच्छा, तो 2 बच्चा जन्म लिया तो मेंबर के गो 6 गो, तो अब 6 सदस्य का वर्तमान एवरेज क्या हो जाएगा बताइए बाबू। 24 वर्ष। तो अच्छा एक चीज बताइए, कह रहा है कि छोटे बच्चे की वर्तमान आयु, तो 2 गो बच्चा है अब 2-2 साल के अंतराल पर है, तो मान लिए दोनों के जोड़ के आया 12 साल, तो एक मतलब एगो 5 साल के है, एगो 7 साल के था ना, 7-5 12। तोड़े ला कल सिखाए थे ना कि 2 साल के बड़ छोटे तो 2 पहले का कीजिए घटा दीजिए, और बाद आधे आधे कर दीजिए। अगर बड़का के पूछे तो 2 जोड़ के भागा, छोटका के पूछे तो 2 घटा के भागा, इसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखिए यहां एकदम सिंपल चीज हो गया। ये चारों आदमी के कुल उम्र 4 चौका 16, 4 तिया 12 2, माने वही चारों आदमी के कुल उम्र अभी कितना होल होगा 146 साल। अच्छा, ये 6 हो जाएगा तब 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2, ये 136 होगा ना, वही तो देख रहे हैं 136 हो जाएगा। आई कितना हो गया 144 वर्ष। तो के साल का डिफरेंस हुआ, तो ये 8 साल उम्र दोनों बच्चा का ना होगा, तो 2 बच्चा का उम्र के साल। अच्छा, तो ये बताइए बड़का के का होगा 5 साल और छोटका के 3 साल। तो किसका पूछ रहा है, छोटका के। छोटका का उम्र बराबर, तो छोटका का उम्र कैसे निकालेंगे, 8 में से 2 घटा देंगे और 2 से पाहे जो समझे ना, अरे 2 साल पहले दे दिए, और जो बच्चा जकरा में 2 से भागा तो के साल 3 वर्ष। आंसर देखो तो है ऑप्शन 3 वर्ष। समझ में आता है तुमको? तो इस चैप्टर में दिक्कत हो रहा होगा, बीच से आई है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ए पीछे उधर रौदवा में तोरा तो नहीं है, समझ में आएगा। आ रहा, बताओ तो एक बड़का की उम्र का होगा। क्वेश्चनवा में बड़का बचवा की उम्र का होगा, तो के साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई होगी। 10 साल पहले गेली है तो वहां से अली हो, तो 5 साल बाद बड़का पैदा लेल के हो, और 2 साल यानी 7 साल बाद छोटका पैदा लिया होगा। हो गया। ये घड़ी धूप करता है जी, शाम में पानी पड़ता है। देखूं तो ये वाला बनते जी, देखा
हिंदी के बाद समयांतराल समझते हैं ना? समयांतराल माने उसी समय अंतराल में, जैसे कोई लड़का कहेगा कि जिस समय हम इंटर कर रहे थे वही समय अंतराल में उसको प्यार हुआ था। एक मतलब समझ रहे हैं? यानी वही 2 साल के ड्यूरेशन में कब हुआ जो उसको भी पता। माने आईएससी गया एक चीज प्राप्त हुआ। आईएससी तो पास नहीं हो पाया लेकिन कुछ प्राप्त किया। आओ हंसता है तो कोई बड़का चीज है जी। कोढ़िया लंगड़ा केकरा ना बिया होगा लेकिन नौकरी सबके होगा है। 7 वर्ष पूर्व, देखो 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 ना, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है जी। 7 साल पहले विवाहित एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, देख रहे हैं, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी के शादी के समय औसत आयु कितना है? शादी घड़ी दोनों के औसत 25 है। एक मतलब शादी के समय पति पत्नी का कुल उम्र कितना हो गया होगा? 25 दूनी। अच्छा, 50 साल का मतलब कोई जरूरी है कि औरतियों होती 25 साल के और मर्दानों होती 25 साल के? हो सका एगो 35 होते और एगो 15, या हो सका एगो 30 रहा एगो 20। ये कोई मायने नहीं रखता है। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि सर औरतियों होती कम उम्र के, ये उचित नहीं है आज के डेट में कहना। पहले लोग अनुमान लगा लेता था। अब इस व्यक्ति और इसकी पत्नी तथा एक बच्चे की जो इसी समय अंतराल में पैदा हुआ, औसत आयु 22 वर्ष है। समझे? माने क्लियर कर दिया है कि जो शादी हुआ, अब इस व्यक्ति, पत्नी और एक बच्चे का जो उम्र है उसका औसत जो शादी हुआ ना 7 साल पहले, अच्छा इस 7 साल पहले ना 25 था जी, तो आज तो 32 ना हो गया होगा ना? समझे? तो ये 50 गलत ना है। ये 32 दूनी 64 साल के होल होगा वर्तमान में। शादी घड़ी के साल के था? 25 दूनी 7 साल। देखो एगो बात बड़ी बढ़िया लिख दिया। अब इसी व्यक्ति और इसकी पत्नी तथा एक बच्चे, और ये बात लिख दिया था कितना दिन पहले ही क्वेश्चन वाला समझ गया था कि इसी समय अंतराल में बच्चा पैदा लिया। मैं ये मत कहिएगा कि कहानी 7 साल पहले ही के लड़कवा होते ही जैसे अभी हो रहे ना। तो क्लियर कर दिया है कि वो लड़का का जन्म कब हुआ है? शादी के बाद हुआ है। यही 7 साल के बीच में उसका जन्म हुआ है। तो अब बताइए आज के डेट में 3 आदमी ना हो गया जी? आज के डेट में मेंबर के गो? 3 व्यक्ति का कुल उम्र कितना हो गया? 22 साल था। 22 66 वर्ष। अच्छा ये बताइए, शादी के समय नहीं, अभी वर्तमान हो गया। ये क्या हो गया? वर्तमान हो गया। समय वाला काम हटा दिए, शादी समय से कोई मतलब नहीं है। 25 से सीधे क्या कर दिए? 25 से 7 32। तो उसका वर्तमान उम्र अब कितना है पति पत्नी का? अब बेटवों के जोड़ दिया था 66, यानी बच्चा का वर्तमान उम्र क्या है? बच्चा का उम्र के साल? 2 साल। तो क्वेश्चन में पूछा कौन चीज है? बच्चे की वर्तमान आयु कितना है? तो के साल हो गया? अच्छा यही क्वेश्चन में अगर रीजनिंग बनावे के रहता तो कहता कि शादी के कितने वर्ष के उपरांत पुत्र की प्राप्ति हुई। तो 7 साल पहले शादी हुआ है, 2 साल का लड़का है, यानी 5 साल पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रीजनिंग में ऐसे पूछता है, काहे कि 2 साल निकाल देता है, ऑप्शन 2 रहेगा, और क्वेश्चन में पूछ देगा कितने वर्ष बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उसका आंसर कितना हो जाता? 5 साल। कुछ नहीं है, देखो एक बार आप समझा देते हैं। 7 साल पहले ब्याह हुआ, वो घड़ी औसत उम्र 25 था, तो आज हो गया होगा 25 और 7
32, तब 32 औसत है, तब कुल उम्र 64। अच्छा, जब 3 गो हो जाता है, माने बच्चा पैदा हो गया तो मेंबर के गो 3 गो, एवरेज 22, तब बचती है, यानी 2 साल के कर उम्र है बच्चा की उम्र है। देखिए, भारत में लड़का एक से एक तेजस्वी है, दिमाग लगाता है, ऐसा नहीं सर, ना खाली उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। एक लड़का बनाया है वीडियो, उसमें बोला है कि सीमा हैदर 5 साल बड़ी है उससे, ऐसा ही कुछ है ना। सीमा हैदर जो आई है किस साल बड़ी है? 5 या 7 साल या 10 साल, जो भी बड़ा है। तो उसका जवाब में क्या बोला ना कि लड़का पढ़ा लिखा होने के कारण इसको लगा कि पाकिस्तान तो ऐसो 10 साल पीछे है, तो 10 साल बड़े रहेगा तो क्या हो जाएगा। माने डेवलपमेंट में पाकिस्तान हम लोग से 10 साल का है पीछे है, इसीलिए 10 साल बड़ा उम्र के भी है तो कोई फर्क नहीं है। अब बोलिए कितना दिमाग लगा रहा है, एक से एक लइकन है यहां। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन। चलो आओ ना, देखो ना, देखो ना, तो नहीं वह पाकिस्तान में रह गया, क्वेश्चन नया आ गया। 8 व्यक्ति में से 21 वर्ष 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्ति को 2 नए व्यक्ति से बदल दे। ले अनाज नियन बदल देवो। 8 व्यक्ति में से के गो के बदल रहा है? एगो के साल के है, एगो 2 नए व्यक्ति से बदल देने पर औसत आयु में के वर्ष की वृद्धि हो गई? तो इन 2 नए व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? अच्छा एक चीज बताइए, ये दोनों आदमी जो जा रहा है, एगो है 21 साल के, एगो है 23 वर्ष के, तो के साल लेके जा रहा है? अरे के साल लेके जा रहा है? टोटल 44 वर्ष लेके जा रहा है। और ओकर जगह पर 2 गो नया लड़का एंट्री मारा, उसके जगह पर 2 गो नया लड़का एंट्री मारा, तो जब दोनों नया एंट्री मारा तो एवरेज कितना बढ़ गया? अच्छा, जब एवरेज बढ़ा है तो के गो के बढ़ ले हो? एक मतलब पता चल रहा है कि जो आदमी आने वाला है 8 दूनी 16 साल ज्यादा उम्र के आ रहा है। गिया जिसका दोनों का कुल उम्र कितना, और आवे वाला जो दोनों जब आया उसके बारे में मालूम ना है, लेकिन उसके आने से हड़कंप मचा है। एवरेज में कितना वृद्धि हुआ? 2 का एवरेज में कितना वृद्धि हुआ? तो के गो के एवरेज निकालल था, तो 8 दूनी, यानी आने वाला व्यक्ति 16 साल ज्यादा के है। जो दोनों व्यक्ति का कुल उम्र कितना ज्यादा है? 16 साल ज्यादा है। 6 4 तो के साल, तो 60 साल के व्यक्ति की उम्र है, तो एक एवरेज निकालेंगे तो 2 से भागा देवे पड़ेगा, तो कितना हो गया? 30 वर्ष। देखो तो है कन्हू, ना समझ में आया? बोलो बोलो। 8 व्यक्ति का औसत पूछेगा तो लिखेंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं। कैसे निकालेंगे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2 गो गया 2 गो आया, 2 गो गया और बाकी टोटल के बारे में कोई जानकारी, तो दोनों गया जेकर उम्र के साल और आवे वाला के एवरेज 2 ज्यादा, तो 2 ज्यादा तो 8 दूनी 16 साल ज्यादा के आ रहा है, यानी आने वाला दोनों का कुल उम्र कितना? 60 साल, तो एक एवरेज कितना? 30 साल। अब पूछिएगा कि पूरा का औसत उम्र क्या होगा, तो आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक ठाक समझ में आ रहा है? एवरेज का कॉन्सेप्ट बन रहा है जी दिमाग में। एक लड़का का क्वेश्चन आ गया है क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट वाला एक क्वेश्चन भेजा है, लास्ट में उसको बता देते हैं, इमेल लोड कर देंगे। बढ़े 44 कहां से आया समझ में आ रहा है?
16 करने से आया जो समझ में आया, ना समझ में आवे तो क्या करना चाहिए? तीन वर्ष पूर्व, ए देखो ना इन्हें, ए लड़का बा, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितना? 80। इनके साथ मिलने पर इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान औसत आयु कितना हो जाता है? तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? अगर ये 3 वर्ष पूर्व, अगर ये 3 वर्ष पूर्व हट जाए तो ए और बी की वर्तमान औसत आयु 18 3 21 हो जाए। ना समझे? बात आया समझ में? अरे 3 साल पहले अगर ए और बी के औसत आयु ए प्लस बी, ए और बी है, इसका औसत आयु एवरेज 3 साल पहले यदि 18 साल था, 3 साल पहले के साल था? देखो लिखल है 3 वर्ष पहले के साल 18 साल, तो वर्तमान में के साल के हो गया होगा? 18 3 21 वर्ष। अच्छा, उसके बाद कह रहा है सी इसके साथ मिल जाए, मैंने हो जाए ए बी और, तब इसका वर्तमान एवरेज कितना है? 22 वर्ष। तो कह रहा है कि बताइए सी का वर्तमान आयु कितना? इसका 2 तरीका है, ए और बी के कुल उम्र निकाल लेंगे, इकाई दूनी 42 वर्ष, ए और बी और सी के बचतिया तो घटावेंगे तो डिफरेंस के साल का आया? तो 24 साल के कौन होगा? इनमें 3 गो, इनमें 2 गो, तो 2 गो के घटाए तो बचा कौन? सी। तो सी का उम्र कितना? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका एकदम बिन गुना करे वाला सिखा दें। आई बाबू, ए बी कितना हल है? 21, सी आ गए तो सब पर एक एक लोड बढ़ाई का है, यानी 3 साल ज्यादा के है तो 21 3 ना। थोड़ा सा सोचो, हम कह रहे हैं कि ए बी दोनों इकल्ले हल तो कितना साल एक औसत हल? सी के आवे से ही 22 साल के हो गए, तो कर ले तू मर्द आदमी है, हमनी के आके एक एक साल दे देने, यानी 22 साल के तू एजा कहा थी लेकिन तू 22 साल के ही, हमनी के एक एक दे लीजिए तो 22 और 2 24 साल के। एक मतलब ही है, ना तो गुना करके बनाओ, एकदम दिमाग शिथिल होल है। तो अगर इंटर 3rd डिवीजन से है तो 3rd डिवीजन है, कि इंटर में बौरो खिलाड़ी बैठे था। बौरो खिलाड़ी समझते हैं? अपने एग्जाम ना दे के दूसर को इससे दवा देता है ढेर। मुन्ना भाई, कभी दूसर के बदल इंटर के या मैट्रिक के एग्जाम ना देवाना, देवे मत करना। आज अगर 10,000 दे के तोरा से मैट्रिक के ले रहा है सर्टिफिकेट, तो कल 2 लाख दे के फिर तोरे वाला नौकरियों ले ले तो तू बेरोजगार रह जी में। इसलिए ओकरा बाउंड्री मत पार करे दे ना, ओकरा तू पास करवाया, तोरे नौकरिया का किया, ले लिया। पढ़ के करे कोई दिक्कत नहीं है का, पढ़ के करे का दिक्कत है? तो हम लोग क्या करते हैं 10,000 के चक्कर में उसका एग्जाम, फिर वो 2 लाख 5 लाख दे के नौकरियों ले लेता है। हम भी कहते रहते हैं कि बड़ी बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, अपने से अपने बेरोजगार बने हो। देखिए यहां खाली आज पतिए पत्नियां ही रहले। एक व्यक्ति उसकी पत्नी या उसके 3 वर्ष पहले 27 वर्ष, देखो ये व्यक्ति है ओकर पत्नी है ओकर एगो बच्चा है। 3 साल पहले एवरेज कितना था?
3 साल पहले एवरेज कितना था? 27 था। आज कितना हो गया होगा? ये बात आया समझ में? आज के डेट में कितना हो गया होगा? 3 साल पहले 27 था, आज 30। यहां तक छोड़ दें। पत्नी तथा बच्चे की 5 वर्ष पूर्व, ओहो हो, पत्नी, अब ये आदमी के हटा दिया, पत्नी और बच्चा के 5 साल पहले एवरेज निकालल गया था। तब 5 साल पहले के साल था? ओहो हो, 5 साल पहले 20 था। आज कितना हो गया होगा? कितना? 25 वर्ष। हम जान रहे हैं कि वो व्यक्ति की आयु पूछ रहा होगा। कितना होता है? ये सब तो इन्हें 25 साल है, ये व्यक्ति के चक्कर में 30 के होल है। तो कहा कि ये जी हमने अलगे होकर नाप ले ली है, हमने 25 साल के बाप बेटा के एवरेज आवा है, और तोरा साथ आवा ही हो तो 30, तो यानी हमने पर लोड न दे दे तू अपन वाला एजवा के 5 साल, तब 10 साल यानी तू ज्यादा के है, यानी 30 और 10 40 साल के व्यक्ति है। ना समझ में आया? ना समझ में आया तो ऐसे करना, चरती आई 3 व्यक्ति के 30 आई 90 या 25 दूनी। अब समझ में आ गलो कि 40 वर्ष। लेकिन तो नहीं हमार बतिया ना समझे के पर, ये तो हुआ बेसिक तरीका, ये सब कोई बनावेगा, यही में तो टाइम लगेगा। हम ऐसे कह रहे हैं, देखो 3 साल पहले 27, तो एजे पर हम काम कर ले लियो 30 ही हो गए। अब 5 साल पहले 25 20, यानी आज कितना हो गए? 25। एवरेज में कितना के डिफरेंस? यानी बाबूजी साथे आ जाथिन तो माँ या बेटा दोनों हो जाए 30 के, अकेले रहा है तो यानी 5 साल लोड कौन दे हाथिन? बाबूजी। तो यानी 30 साल के तो बाबूजी सबके साथे कहा हाथिन, लेकिन 30 साल के रियल में हाथिन तो के साल ज्यादा के हाथिन, तब 5 साल ही दोनों पर लोड दे हाथिन, यानी 10 साल ज्यादा के, तो 30 और 10 40। ये हुआ क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करके ना देखा बनाई थे, तो कहूं बड़ी तेज लड़का है, यही कॉन्सेप्ट लगाता है। आज तुम लोग ऐसे बनाओगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन पहले किसको होगा? उसको होगा। तुमको टाइम लगेगा अभी 1-2 साल। जिस दिन ऐसे सोचे लगा तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। हम पहले सोच लिए थे तो हमारा हो गया। हाँ, क्या बोला? हाँ, ये बात सही है। इसीलिए तो बोलते हैं कंपटीशन कोई बड़का पढ़ाई नहीं है। आज अगर तुम पूरा मैथ अगर पढ़ लो ना बढ़िया से 6 महीना 1 साल 2 साल में, तो निश्चित रूप से कल से तुम पढ़ावे भी लगोगे। इनमें कोई ज्यादा ही हार्ड मैथ नहीं है। इंजीनियरिंग की चीज थोड़ी है कि बड़का बड़का मैथ है। इसीलिए देखिएगा गांव घर में तुरंत बोर्ड लगा दे एसएससी बैंक रेलवे का तैयारी कराया जाता है, लेकिन इतना आसान भी नौकरी पहले ले लो। अब अगर पढ़ाना ही है तो 7वां 8वां के 1 आध गो ट्यूशन धरना, 7वां 8वां तुमको बड़ी मदद करेगा। जितना मैथ ही सब पढ़ रहे हो सब कहां मिलेगा? 7वां 8वां इस सब में। हाँ जी, इसको मजाक बुझा रहा है। किताब उलट के देखा है कि किताबें ना लिया था। इनमें आधा लेकिन ऐसा मैट्रिक पास होगा ना कि कौन कौन किताब हाले जो किताबों ना देख के हो। आईएएस पढ़ रहा है, लेकिन पूछेंगे कि मैथ के 2 राइटर के नाम बताओ जिसका किताब फेमस है, ना बता पाएगा, लेकिन सब मैथे से किया होगा। फिजिक्स के किताब नहीं बता पाएगा कि कौन सा किताब बढ़िया होता है, न्यूमेरिकल के कौन बढ़िया होता है, नहीं बता पाओगे। सब एकदम पत्तल पर न पढ़ा है, रेडीमेड जे नोट्स मिल गया वही पढ़ता है। अच्छा, हम क्या करते हैं? किताब पढ़ाते हैं। किताब काहे पढ़ाते हैं? बेसिक चीज है, किताब धर के चलना चाहिए। अगर ही हमको मटेरियल बनाना होता, जे हल्का हल्का बढ़िया सेट करे वाला रहता है वही सब डाल देती है। किताब पढ़ना चाहिए। किताब छोड़कर कभी भी आसमान में उड़ो लेकिन जमीन मत छोड़ो। चलिए देखिए,
ए तथा बी की औसत आयु के साल, आ बी और सी के, आ सी या ए के 34, तो सी की आयु कितनी है? जा जा जा। अच्छा ई बताओ, ए प्लस बी के कुल उम्र कितना हो जाएगा? 3 दूनी लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा जल्दी से बताओ, बी और सी के 32 दूनी। अच्छा एक चीज बताओ, सी और ए के 34 दूनी। अच्छा अगर सब के जोड़ देवल जाए, सब के जोड़ देवल जाए तो ए के गो, बी के गो, सी के गो, यानी 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी का कुल उम्र कितना होगा? तो 36, 18 और 12, 192। सही है जोड़ाल? अच्छा ये 2 से काटिए, 2 अन्य गया, 9 दूनी, यानी ए बी सी के कुल उम्र कितना? अब केकर पूछ रहा है? अच्छा तो ए बी के उम्र कितना? ए बी के जब उम्र एजा रख देंगे 60, तो 60 होने जाके घटेगा, तो सी का उम्र, अरे भाई ए बी सी तीनों मिला के साल, ए बी के हम कितना जान रहे हैं, यानी सी का कितना रखना पड़ेगा? 36 आंसर। अच्छा अगर बाय द वे सी का जगह ए का पूछता था, बी सी वाला घटाते, अगर बी का पूछता था ए और सी वाला घटाते। समझ में आ गया बात? चलिए बढ़ावे हैं। शांत रह। ये बनेगा। एक कस्बे के किसी माह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान कितना है? 58 डिग्री। इस सप्ताह के दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन के औसत तापमान 60 डिग्री है। यदि सप्ताह के पहले तथा 5वें दिन के तापमान का डिफरेंस, चलिए देखिए, फर्स्ट डे और कौन डे? 5वां डे, 5th डे का रेशियो क्या है? 7:8। माने अगर पहला दिन 7 डिग्री तापमान है, तब 5वां दिन 8 डिग्री तापमान है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना है कि प्रथम 4 दिन लिखी के बना देते हैं, थोड़ा सा ना तो दिक्कत होगा। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड और लिखा है प्लस फोर्थ। 4 दिन का औसत तापमान कितना है? 58 डिग्री। क्या डिग्री है? शॉर्ट में भी बता देंगे। 58, 58 गुना 4 करे पड़ता है, 8 चौका 32, 3 23, 232 डिग्री, 232 डिग्री। अच्छा ओकर बाद दूसरा यानी सेकेंड
प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ दिन के टेम्परेचर क्या है 60, तो 60 गुने 4 6 चौका 240। तो यहां से ऐसे माइनस करते हैं, तो देखो दूसरा दिन यहां प्लस में या माइनस में, खत्म खत्म। तब फर्स्ट दिन में से माइनस करेंगे पांचवा दिन, तो टेम्परेचर में अंतर आएगा -8 डिग्री के। देख रहे हैं, एक मतलब है पहला दिन टेम्परेचर कम है, पांचवा दिन यहां तो साफ दिख ही रहा था। अच्छा, दूसरा चीज ये इतना हम किए, तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि प्रथम 4 दिन में पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा तो शुरुओं में है, तो ये जो डिफरेंस हुआ 2 डिग्री के, तो के दिन में है 4 दिन में 2 डिग्री, तो 4 दूनी 8 डिग्री के, तो डिफरेंस ऐसे ही पता चल रहा है। तो 8 डिग्री का डिफरेंस किसके चलते होगा? तो कहिएगा कि सर ये जो प्रथम 4 में दूसरा दिन तो आइवे किया था, तीसरा दिन भी आया था, चौथा आया था, तो खाली प्रथम दिन और पांचवें दिन के चलते ना अंतर आया है। यानी टेम्परेचर में पहला दिन और पांचवा दिन में यहां के डिग्री का हमको टेम्परेचर में अंतर देखेला मिला, तो 2 गुने 4 बराबर 8 डिग्री। वही चीज यहां लिखित में बनाए हैं, वही चीज यहां कोची में बनाए, लिखित में समझावेला। अगर डायरेक्ट बनवे के रहता तो ऐसे देखते हैं 58 और 60 का 2 का अंतर, तो के दिन है 4, तो 4 दूनी 8 डिग्री के। तो इसमें देखो तो डिफरेंस कितना का है, इसमें डिफरेंस अनुपात 1 का है, और रियल में 8 डिग्री का, तो 1 बराबर 8 डिग्री। तो कौन दिन के तापमान खोज रहा है? पांचवा दिन का, तो 8 बराबर 8 64 डिग्री। इसको कोई जरूरते नहीं था, समझावेला इतना किए, जरूरत खाली इसका था कि दोनों में डिफरेंस कितना के है, तो 2 चौका 8 डिग्री, तो दोनों में डिफरेंस 1 का है, तो अनुपात 1 बराबर 8 डिग्री, तो 8 बराबर 8 64 डिग्री। इस समझावेला इतना लिखनी है, इसको जरूरत नहीं रहता। लड़का क्वेश्चन पूछा जिसमें आ गया है, हेलो, लड़का जो क्वेश्चन पूछा है, जो लड़का क्वेश्चन पूछा इसमें आ गया है, तो कैसे आएगा? लिखना पड़ेगा, वही तो कर रहे हैं, दूसरा पेन ड्राइव में डाल दीजिए। एकरा से अच्छा लिखल तो सदके बोर्डवा पर लगता होगा, सदका पर बढ़िया से कट कीजिएगा, वो रुके उकेगा ना ना का चक्कर में। हो गया बाबू? इमें तो किताब लावे के तोहनी के जरूरत नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन देखिए, इमें आधा क्रिकेट खेले वाला लड़कन भी होगा ना, तो वो बल्लेबाज के एवरेज निकालेला सब जानता है, लेकिन गेंदबाज के एवरेज निकाले ढेर के नहीं आता होगा। एक गेंदबाज के लिए ज्यादा खुशी का चीज क्या होता है? रन जाए तो जाए, लेकिन विकेट कैसू, तू 3 गो छक्का मार ले भाईवा, लेकिन अपन विकेटवा दे दे ना। एक गेंदबाज यही ना चाहता है कि 10 गो रन तू मार ले, लेकिन लास्ट में एगो विकेट दे दे, तो वो गेंदबाज का हो जाएगा?
सफल हो जाएगा। अगर 10-10 रन दे के अगर 6 गो विकेट ले लेता है तो मैन ऑफ द सीरीज हो जाएगा जी। मैन ऑफ द मैच तो होवे करेगा, आगे चल के वो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो एक गेंदबाज के दृष्टिकोण से ही बनाया गया क्वेश्चन है। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ विकेट में गेंदबाजी की औसत रन 24.85 रन प्रति विकेट है। माने एक अर्थ समझाते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी को कुछ विकेट में गेंदबाजी का औसत इतना है, माने एक विकेट लेने के लिए उसको कितना रन लुटाना पड़ा है, 24.85 रन देता है तो एगो विकेट मिलता है। बहुत ऐसे गेंदबाज हैं जो रन नहीं देते हैं और विकेट भी नहीं लेते हैं, तो वो गेंदबाज का कोई महत्व नहीं है। गेंदबाज का मतलब हो कि पिटाओ तो पिटाओ लेकिन विकेट। बहुत ऐसे बॉलर भारत में रहे कि पिटाते खूब हैं लेकिन विकेट भी लेने में माहिर हैं। हाँ, अब बहुत ऐसे भी है, जैसे हरभजन सिंह का एक समय ऐसा चला था कि बेचारे खाली रन रोकते थे, अब विकेट नहीं ले पाते थे। क्यों नहीं ले पाते थे विकेट? तो वो जैसी बॉलिंग करे लोग सोच लेता था कि एकरा खाली डिफेंस में खेल जाओ, अगला के मारल जाएगा, एकरा घड़ी खाली विकेट नहीं देना है। तो ऐसा भी होना ठीक चीज। तो ऐसे में बॉलर जो है ना लालच देगा, फुल टॉस गेंदा देगा कि तू मारो कम से कम। तो जब मारे के प्रयास करेगा, तनिक मिस करेगा, विकेट हाथ लग जाएगा। तो एक बॉलर हमेशा चाहता है कि बैट्समैन को जो है क्रीज से निकालो लालच देके कि ओजा पर जाके एकरा मार देंगे छक्का, तब न लपटाएगा। अब तुम एकदम देगा हार्ड गेंद, एकदम सोचेगा कि तो समझ जाएगा बैट्समैन कि अगर बॉल को कैसे हूं का करो, डिफेंस खेल के निकल जाओ और अगला के धो दो, यही सोच के चलता है। कभी कभी चक्कर में एक बढ़िया बॉलर पिटा जाता है अगला बॉलर के रोके के चक्कर में। एक क्रिकेट खिलाड़ी कुछ विकेट में गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी की औसत 0.85 रन कम कर ली। अच्छा, ये रन कम कर लिया, ये अच्छा बात है गेंदबाज के लिए कि खराब बात? अच्छा बात है कि विकेट ज्यादा ले या रन कम दे, तो ये अच्छा बात है। तो मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए, तक कुछ नहीं करना है। देखिए, माना कि थोड़ा लिख दे रहे हैं, गेंदबाजी का क्वेश्चन है। अगर बैट्समैन के रहता तो ऐसे ही उड़ा देते, कहा कि तोहनी भी समझता है बढ़िया से। माना कि पहले एक्स विकेट ले लेता। के विकेट ले लेता? एक्स विकेट। के विकेट ले लेता? एक्स विकेट। अच्छा, जब एक्स विकेट ले लेता तक 24.85 रन प्रति विकेट दिया था। यानी ए बाबू समझो इधर, एक मतलब है कि कुल रन वो कितना दिया था, कुल रन टोटल विकेट हम मान लिए एक्स विकेट लिया था, एक विकेट ला के रन दिया है, एवरेज इतना है, तो कुल विकेट एक से गुना करेंगे तो टोटल रन हो जाएगा 24.85 एक्स रन। क्लियर है? अच्छा, एक मैच आगे खेले गया, वो मैच में क्या किया, 52 रन देके के विकेट लिया। तो अब जो है वो टोटल विकेट के गो ले लिया, एक्स प्लस 5 विकेट। पहले से एक्स विकेट ले लेता, ये वाला मैचवा में के विकेट लिया। अच्छा, एवरेज कितना कम गया, 0.85। तो पहले 24.85 था, अब 85 कट गया तो 24 रह गया। यानी अब टोटल रन हो गया इसका 24x प्लस 120 रन। अच्छा, तबरी के टोटल रन ये है और अब के टोटल रन ये है, जबकि मैच में टोटल वो के रन दिया है। देख रहे हो, इसमें के रन दिया है 52 रन। यानी ई वाला में से रनवा में से ई वाला रनवा के घटावेंगे तो कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए। अरे भाई,
थोड़ा बढ़िया से समझिए। पहले एवरेज 24.85 था, एक्स विकेट लिया था तो एक्स से गुना। अब एवरेज क्या हुआ है, 5 विकेट ज्यादा लिया था, एवरेज विकेट हो गया x+5, एवरेज 0.85 घट गया, तो 24.85 के जगह पर अब कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये दोनों टोटल जो रन लिया, तो पहले वाला रन ई वाला मैचवा के रन, दोनों का डिफरेंस के रन है, 52 रन, तो वो ज्यादा है। तो 24x प्लस 120 बराबर 24 माइनस ये हुआ आज तक वाला, इनमें से 24.85x रन घटावेंगे तो टोटल रन कितना हो जाएगा, 52 रन। ये जैसे x का वैल्यू निकल जाएगा, देखिए माइनस होगा तो ये माइनस में जाएगा, ये ज्यादा है, आई तो -0.85x बराबर कि 52 होने जाके घटेगा तो माइनस में आएगा, 120 जाके उन्हें घटेगा तो माइनस में, तो 48 और 20 68 ना जी, -68 कट गया। अच्छा इसको गौर से देखो तो बटा 100 है, बी पचे 17 पचे 17 चौका, तो x बराबर बी चौका, यानी पहले से कितना विकेट, माना कि पहले के विकेट लिया था, तो x के जगह कितना आया, तब मैच के अंत तक उसने कितना विकेट लिए था, 80 विकेट और 5 विकेट, 85 विकेट आंसर। थोड़ा विकेट वाला क्वेश्चन है इसीलिए दिक्कत हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, जो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता होगा वो समझ रहा है। आ गया क्वेश्चन, कहां है, कहां है जी, अच्छा उतारे तो पहले, क्वेश्चन कहां है, ठीक है वो अभी हटावेंगे तब। ये 1 में है 2 में हो गया, काटे ना रहा है, कौन आदमी है देहात कहता का तो काटे ना आवेगा, देहात के ना काटे, देहाते के लेकिन जितना बढ़िया गिनती है, जितना बढ़िया पहाड़ा याद रखेगा ना, टाउन वाला का औकात नहीं है कि वैसा कर लेगा। इतना धूप में ना उन लोग को खड़ा करके 1 2 3 करवाते रहा है, तो कभी उसका कमजोर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, देखिएगा जी कौन में है, 1 में 2 में, एवरेज कहां पर डाले हैं,
देखो एक लड़का क्वेश्चन भेजा है। जडेजा ने अपनी 15 पारी में, जडेजा ने अपनी 15 पारी में, देख रहे हो एकदम सेम क्वेश्चन ऐसा बताए हैं। एवरेज कितना का है? 45 रन का है। 26वीं पारी में उसने शतक बनाया और उसका औसत रन क्या होगा? अच्छा एक चीज बताइए, जडेजा ने अपनी 15 पारियों में 45 रन, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में गड़बड़ी का है, गड़बड़ी के चलते लड़का हमको भी भेजा है। एजा जो लिखा है ना, ये एजा 16वीं होना चाहिए, 15 के बाद 16वीं ना होगा, इसीलिए बच्चा वो भेज दिया। 15 मैच अब बीच के 10 मैच का कोई डाटे ना है, एक आंसर मार देंगे डी आई। लेकिन जैसे ही 16वां बना तो क्वेश्चन बन गया शानदार। अच्छा तो हम बोले क्या भी आता, 16 मैच तक, 16 पारी तक एवरेज तो 45 करेला, इस शतक बनाया ना, तो 100 रन मारा, के रन मारा 100 रन, तो 100 रन में से 45 घटा दे, तो 45 रन एवरेज हो गए। माने 15 पारी में एवरेज 45 था, तो 16वां पारी में 45 रन जखनी मारा। समझो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। माने 15 पारी तक हमारे 45 रन होल हल, 16वां में जैसी 45 मारली हो तो सब कहे लगलो कि हो गया पहले इतना, अब जे मार में आज का होता एक्स्ट्रा होता ना। अरे भाई 15 मैच तक हमारा एवरेज 45 था, तो 16वां मैच में भी 45 रन जखनी मारे होंगे, जखनी तक एवरेज क्या बन गया 45। अब वो दिन 55 रन ज्यादा मार दिली, कितना ज्यादा, तो एवरेज बढ़ते कि ना, एवरेज बढ़ेगा तो के मैच में असर अले 16 में, तो 16 तिया 48, तो 48 तक कितना बच गए 7, फिर 16 से भागा दीजिए, 16 85, 16 चौका 64, तो 3.4 बढ़ जाएगा, तो 45 प्लस 3.4, तो 48.4। देखिए है ये है ना, है 48.43, तो 4 तक हम लिए हैं। ये लड़का का दिक्कत क्या हो ना कि 26वीं लिख दिया था, का दिमागे ना काम कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में त्रुटि है, वो बना रहा होगा ठीक है, क्वेश्चन में त्रुटि है। अब बोलिए ये सब गलती करेगा और कहेगा कि सर समझ ही में ना ले, क्वेश्चन में ये सब गलती है। हम सब क्वेश्चन को थोड़ी पकड़ पाएंगे, ये तो प्रैक्टिस है तब पकड़ लिए। तो एवरेज कितना हो गया 48.4, आओ दीजिएगा तो 4 3 आवेगा, भागा देके देखिए आगे। अच्छा बंद कीजिए, टाइम ओवर हो गया ना, ठीक, कल बंदे रखिए, कल बंदे रखिए, कल वहां रहेंगे दिन भर काम करवाने में। हाँ बंद कर।